एलएचएस कंप्यूटर के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट मतलब आईपीओ साइकिल के बारे में। इसमें हम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले इनपुट डिवाइस क्या है। शब्द, अक्षर या कोई भी डेटा जब कंप्यूटर में डालते हैं जिस डिवाइस से, उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। डिवाइस का मतलब जैसे कीबोर्ड हो, माउस हो ना, ये सब, स्कैनर, माइक या वेबकैम, ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं जो इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। मतलब हम कंप्यूटर के अंदर में इंफॉर्मेशन किसी न किसी डिवाइस से डालते हैं। डिवाइस बोलिए, मशीन बोलिए, यंत्र बोलिए, बोल सकते हैं। ठीक है, जब इसमें हम इनपुट डिवाइस डालते हैं और वो कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू मतलब जहाँ प्रोसेसिंग होती है, सीपीयू में प्रोसेस होगा मतलब यह इनपुट से डाटा को लेता है, प्रोसेस करेगा। ठीक है, सीपीयू में प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट रिजल्ट देता है। आउटपुट कहाँ दिखाई देगा, स्क्रीन पर, मॉनिटर में, प्रिंटर पर, या फिर हम माइक से जब बोलते हैं तो स्पीकर से आवाज़ निकलेगा, है ना। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कीबोर्ड में हम 25 + 15 मतलब 25 + 15 को लिखा, तो ये क्या जो लिखा वो क्या है, इनपुट। जब हम उसको क्या करते हैं, अब वह इनपुट गया कहाँ पे, सीपीयू में। सीपीयू में प्रोसेस होगा। ठीक है, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट निकलेगा। क्या निकलेगा, इनका रिज़ल्ट। ये ऐड होके जुड़ के निकल जाएंगे 20 और 40। ठीक है, इनपुट होगा, प्रोसेस होगा, आउटपुट होगा, तो इसी को बोलते हैं आईपीओ साइकिल। ये आईपीओ साइकिल कहलाता है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। और इसको अच्छे से कैसे समझेंगे, तो देखिए हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, छोटा सा। तो अब देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इनपुट के रूप में क्या लेते हैं, इनपुट रूप में 25 लिया + 15, 25 + 15 किया। अब ये ऐड इनपुट होगा। ये क्या हुआ, ये इनपुट लिए, मतलब हम कीबोर्ड से इसको डाटा डालेंगे। 25 कहाँ लिखेंगे, कीबोर्ड में, कीबोर्ड से लिखेंगे। और यह या फिर 15 भी लिखेंगे कीबोर्ड से। 25 और 15 को कीबोर्ड से लिखा। यह क्या होगा, प्रोसेस में, मतलब कि सीपीयू के अंदर में जाएगा और प्रोसेस होगा। यहाँ प्रोसेस होगा। ठीक है, इनपुट को हमने लिया प्रोसेसिंग, क्योंकि हम जब भी इनपुट करते हैं कीबोर्ड का तार किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से, और सीपीयू में प्रोसेस होके इनपुट के रूप में डाटा तो निकल गया। अब प्रोसेस होगा, इक्वल लगा दिए, प्रोसेस होगा तो आउटपुट निकल के आएगा। आउटपुट क्या है, तो ये देखिए आउटपुट 25 आ गया। तो इस तरीके से हमको इनपुट को लेना पड़ता है। इनपुट लेंगे और प्रोसेस होगा, आउटपुट निकल के सामने आएगा। अब इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइस हैं जो हमारे कीबोर्ड, माउस तो हम लोग जनरली जानते हैं। एक कीबोर्ड, अगर हम कंप्यूटर चलाते हैं तो कीबोर्ड माउस तो हमको दिखाई देता है। कीबोर्ड इस तरीके से, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर पे बैठते हैं हम कीबोर्ड या माउस को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी से कंप्यूटर को कोई भी आदेश, कोई भी शब्द, कोई भी डाटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, जैसे ट्रैक बॉल, ये क्या है, गेम खेलने का काम आता है। ऐसे ही जॉयस्टिक, ये भी एक गेमिंग डिवाइस है। ऐसे ही आपका स्कैनर हम जानते हैं, ये प्रिंटर के ऊपर भी लगा होता है और इसमें डाटा स्कैन होकर कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। इसके बाद माइक्रोफोन जिससे माइक, जिससे हमसे डाटा अंदर जाता है और स्पीकर से बाहर निकलता है। तो स्पीकर आउटपुट, माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है। वेबकैम मतलब कैमरा, जो लैपटॉप में या फिर हम जो कैमरा यूज़ करते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है। बारकोड रीडर, इस तरीके से बारकोड रीडर होते हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसमें बारकोड बना होता है। इसको भी स्कैन करने के लिए एक रीडर मशीन होती है जिसको बारकोड रीडर बोलते हैं। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह क्या करता है, कैरेक्टर्स को उठाने का काम करता है, मतलब डाटा को ये
रीड कर लेता है और रिकोगनाइज भी उसमें कर सकते हैं। उसके बाद MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यह क्या होता है, चेक नंबर को पढ़ने के लिए बैंकों में यूज़ की जाती हैं। इसके बाद OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, यह भी एक मशीन है जिससे हम क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम वगैरह हम लोग देते हैं तो अब OMR सीट पे होता है और ये OMR सीट को रीड करता है, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे एक साथ में जब एग्ज़ाम देते हैं तो इनको चेक करने के लिए अगर एक इंसान करेगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो क्या होता है, मशीनों के माध्यम से इनको चेक किया जाता है और इसको अच्छे से काला करते हैं, नहीं तो ये मशीन रीड नहीं कर पाता। इसका OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर यह क्या करता है कि इस OMR शीट को रीड कर लेता है। ऐसे ही किम्बाल टैग रीडर है, यह क्या होता था, कपड़ों पे पढ़ने वाला टैग, इसको पढ़ने के लिए मशीन बनाए गए। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, जैसे हम जो आवाज़ बोलते हैं वो हमारे मोबाइल या डिवाइस में रिकॉर्डिंग होती है, तो रिकॉर्ड करने के लिए कोई ना कोई डिवाइस लगा रहता है, जिसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोलते हैं। लाइट पेन, इनका भी उपयोग अक्सर डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाने के लिए भी होता है, इससे भी डाटा अंदर में हम इन के रूप में इन करते हैं। टच स्क्रीन, जो आज हम लोग यूज़ करते हैं मोबाइल में, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, बट टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस होते हैं, क्योंकि यहाँ से टच भी करते हैं और यहीं से आउटपुट भी निकलता है। तो इस तरीके से 15 डिवाइस इनपुट डिवाइस हैं। अब नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस है जहाँ पे रिज़ल्ट दिखाई देते हैं, वो हार्ड या सॉफ्ट रूप में दिखाई देते हैं। जैसे अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो सॉफ्ट रूप में है, बट क्या है कि वही अगर प्रिंटर्स निकलेगा तो वो हार्ड कॉपी होगा। तो ये प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जहाँ से हम रिज़ल्ट देखते हैं। स्पीकर, माइक से बोलते हैं, स्पीकर निकलता है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, 3D प्रिंटर आजकल इसमें ऑब्जेक्ट छापने के काम आते हैं, तो 3D प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर जैसे भी होता है आउटपुट डिवाइस है, जिससे क्या है कि किसी पर्दे पे या किसी दीवार पे भी फोकस करके रीड होती है। तो एक छोटा सा मशीन होता है जिससे फोकस स्क्रीन पर डाला जाता है, दीवारों पर डाला जाता है, इस पर भी पढ़ाया जा सकता है। प्लॉटर क्या होते हैं, इसमें मैप, बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, बड़े बड़े मैप छपते हैं, वो प्लॉटर्स होते हैं। इसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इस प्रकार का मशीन होता है, जैसे आजकल हम लोग गूगल पे कुछ बोलते हैं तो उधर से भी रिप्लाई मिलती है, तो इस प्रकार की सिस्टम को स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम बोलते हैं। ऐसे ही और भी हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।